नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आज आपका स्वागत है। आज शहर के कुछ खबरों पर हम बातचीत करेंगे। शहर के बारे में जो गतिविधि हुई है उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पूर्व मंत्री अजीत कुमार द्वारा बीते दिनों प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का भव्य स्वागत किया गया कांटी में स्वागत के दौरान दिलीप जायसवाल ने पार्टी की रूपरेखा के बारे में भी बताया। अजीत कुमार ने भी चर्चा की। उन्होंने भी बताया कि आगे आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव को लेकर वह किस तरह से पार्टी को मजबूत करने में अपनी जी जान लगाएंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है और आज माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सतीश दुबे जी और मैं आज बेतिया के दौरे पर हूं। कल गोपालगंज का दौरा है और हम लोग पूरे बिहार में 1.5 करोड़ भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने हैं और उसी के लिए इस यात्रा पर निकले हैं कि घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का सबको सदस्य बनाएंगे और एक एक घर से राष्ट्रवाद और देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सभी को सदस्य बनाना है। इसीलिए केंद्रीय मंत्री श्री सतीश दुबे जी हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और मेरे इलाके में जब कभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश के वरीय नेता आएंगे, हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने धरती पर उनका स्वागत करें, खैर मकदम करें। इसी कड़ी में आज पटना से चलकर बेतिया जा रहे थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी। कांटी क्षेत्र के छपरा काली मंदिर के पास हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हमने उनका स्वागत किया है और उन्हें कहा है कि आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे बाबा गणिनाथ गोविंद जी की, जिनकी भव्य पूजा की गई। बीबीगंज में इनकी हर साल पूजा होती है, इस वर्ष भी उनका भव्य पूजा किया गया। जोरदार तालियां बजनी चाहिए भाई, जोरदार तालियां, क्योंकि बाबा गणिनाथ जी का ये आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं और यहाँ की जनता के आशीर्वाद ने ही इन्हें केंद्रीय मंत्री हाँ 31 अगस्त को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणिनाथ गोविंद जी का जो जन्मोत्सव है वह मुजफ्फरपुर के बीबीगंज, बरियारपुर, पोखरैरा सहित पूरे देश दुनिया में मनाया जाता है। संत गणिनाथ जी सनातन धर्म के एक बहुत ही सच्चे और चमत्कारिक संत थे, जिनका अवतरण हुआ था। मनसा राम जी थे, उनके घर उनका अवतरण हुआ था। गंगा के तट, मानार के गंगा तट पर उनका अवतरण हुआ था और आज उनके चमत्कार का यह रूप है कि पूरे देश दुनिया में लोग उन्हें मन्नतें मांगते हैं और आज के दिन पूजा करते हैं। वहीं जमाते इस्लामी हिंद के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी महिला शाखा द्वारा जो है संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि हम नैतिक मूल्यों का पतन नहीं होने देंगे, हम किसी भी हाल में देश के संस्कृति को भंग नहीं होने देंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। हम लोग सद्भावना मंच के द्वारा अपनी बातों को रखते हैं और आने वाले दिनों में भी हम इस नैतिक मूल्यों का पतन जो पूरे देश में हो रहा है, पश्चिमी सभ्यता जो हावी हो रही है, उसे हम रोकने की पुरजोर कोशिश करेंगे और इसके लिए हम लोग जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे अलग अलग जगहों पर। फिलहाल 1 महीने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या हम सब सही मायनों में आजाद हैं या सिर्फ आजादी का नारा लगाते हैं? जमात इस्लामी हिंद कभी भी एक अकेली कम्युनिटी पर काम नहीं करती, उसकी नजर हर कम्युनिटी पर रहती है और मौजूदा हालात पर रहती है। इसी मौजूदा हालात को देखते हुए हमारी जमात की वुमेन्स विंग ये है कि आज जो मुल्क के हालात हैं, आज़ादी के नाम पे जो तरह तरह के मामलात मुल्क में देखे जा रहे हैं और जिस तरह के युवाओं के अंदर जो बहुत ज़्यादा नशे की लत हो रही है और ड्रग एडिक्शन हो रहा है और पोर्नोग्राफी यहाँ आम हो गई है आज़ादी के नाम पे, और जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट किया जा रहा है,
और जिससे जो है कि वो ख़ानदानी निज़ाम ख़राब हो रहा है, बिगड़ रहा है, और मुल्क में जो है कि असभ्य समाज के तौर पर मुल्क को मतलब देखा जा रहा है। जिस तरह के वाक़यात डेली हम लोगों को सुनने में आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जमात इस्लामी हिंद की वुमेंस विंग ने ये कोशिश की है, ये इरादा किया है कि हम लोग एक कैंपेन के ज़रिए पूरे मुल्क में, ये कैंपेन सिर्फ एक खित्ते या एक इलाके में नहीं हो रहा है, ये पूरे मुल्क में ये कैंपेन हो रहा है और पूरी सोसाइटी तक हम लोग जाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो आज आज़ादी के नाम पे की जा रही हैं वो दरअसल ग़ुलामी है। ये आज़ादी नहीं, ये ग़ुलामी का हिस्सा है। हमारा जिस्म तो आज़ाद है लेकिन हमारा जहन ग़ुलाम हो चुका है और हम उसी दूसरों की बातें सुन रहे हैं, दूसरों के काम कर रहे हैं, दूसरों की ही नकाली कर रहे हैं। आज वेस्ट की नकाली करके हम ये समझ रहे हैं कि हम जो है कि वो आज़ाद दुनिया में रह रहे हैं और हम बहुत ही सभ्य सोसाइटी का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि नैतिकता को छोड़ करके जो आज़ादी हासिल की जाती है, नैतिक मूल्यों को पीछे रख के जो आज़ादी हासिल की जाती है, वो असल में ग़ुलामी है, वो असल में इंसान का पतन है और वो जो एक असभ्य सोसाइटी की निशानी है। सदातपुर स्थित भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आज पहले दिन सभी लोगों ने पाव पूजन कर इसकी शुरुआत की है। आने वाले दिनों में इनमें शिक्षकों को ये बताया जाएगा कि आने वाली जो शिक्षा नीति है उसमें किस तरह से बच्चे को बैगलेस, मतलब बिना बैग के पढ़ाई करवाई जाए। कम से कम सप्ताह में 1 दिन ऐसा जरूर हो जिस दिन बच्चे स्कूल में आए और बिना बैग के आए। इसी का प्रयास किया जाएगा। इसी को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस समय विद्या भारती के द्वारा सेवा के क्षेत्र में जो काम चल रहे हैं, एकल विद्यालय, सरस्वती शिक्षा केंद्र जो गरीब बस्ती हैं उनके बीच में चलते हैं और ऐसे चलाने वाले लोग, उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा है। उन कार्यकर्ताओं को हम प्रशिक्षित करके समाज के उस क्षेत्र में भेजते हैं जहाँ अभावग्रस्त बस्तियाँ हैं, अभावग्रस्त लोग रहते हैं, चाहे कुछ माने मलिन बस्तियाँ हैं उनमें, झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं उनमें, या बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र है, नेपाल के किनारे के ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ पर हमको संस्कार केंद्र चलाने की आवश्यकता रहती है, या कुछ ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर बच्चों को शिक्षा आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो उन स्थानों पर भी हम शिक्षा का एक दीपक जलाने के लिए इन आचार्य बंधुओं को लेकर जाते हैं और उन्हीं आचार्य बंधुओं को यहाँ बुलाया गया है और उनको अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान के साथ साथ संस्कार कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर चर्चा वार्ता होगी और इसी दृष्टि से उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। कितने दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम 2-3 दिन का रहेगा। अब इसमें प्रारंभ में हम कुछ बातें उनकी पुराने काम जो अब तक किया है उसकी एक तरह से समीक्षा और नए काम की योजना बनाएंगे और उनको लेकर के आगे ये क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, क्योंकि आजकल एक विषय आ गया खेल खेल में शिक्षा। तो खेल खेल में शिक्षा है तो एक्टिविटी आधारित, बिना बस्ते की भी हम शिक्षा दे सकते हैं, उस विषय का प्रशिक्षण रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए लोगों के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और सबसे बड़ी बात जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं वो ये है कि आपका जो प्यार हम लोग को मिल रहा है, लगातार आप जिस तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, और जिस तरीके से कमेंट आ रहा है वह बेहतरीन है। हम आपके शुक्रगुजार हैं, हमारा चैनल आपका शुक्रगुजार है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से।
आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।